सरकारी स्कूलों का नाम सुनते ही आपके दिमाग में बदहाल बिल्डिंग और क्लास में पढ़ने के बजाय बाहर खेलते बच्चों की तस्वीर सामने आने लगती है। लेकिन हम जिस स्कूल की तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं वो न सिर्फ आपके दिमाग में बसी ये तस्वीर बदलेगी, बल्कि अपने बच्चों को इस स्कूल में पढ़ाने का भी आपका मन करेगा। चौकी नहीं, आप किसी रेलवे स्टेशन पर नहीं बल्कि एक सरकारी स्कूल के परिसर की तस्वीरें देख रहे हैं। रेलगाड़ी के इंजन और उसके डिब्बों की तर्ज पर पेंट किया गया ये जूनियर हाई स्कूल सुल्तानपुर के नारायणपुर में है। शहर से 20 किलोमीटर दूर भदैया ब्लॉक में बना ये स्कूल अपनी कार्यशैली को लेकर पूरे जनपद में ही नहीं मंडल भर में जाना जाता है। स्कूल का भवन और साज सज्जा से लेकर सुविधाएं किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। स्मार्ट क्लासेस हो या कंप्यूटर क्लास, सभी इस स्कूल में मौजूद हैं। हैरानी की बात यह है कि सरकारी फंड न मिल पाने के बावजूद यहाँ के टीचर्स अपने वेतन से सहयोग करके इस स्कूल को आधुनिक और प्राइवेट के बराबर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। स्कूल का मॉडल ट्रेन जैसा है, लिहाजा इसका नाम भी जूनियर हाई स्कूल नारायणपुर। और चीफ मिनिस्टर का नाम मिस्टर योगी आदित्यनाथ। सुल्तानपुर के डीएम का क्या नाम? मिस्टर विवेक। और एसपी का? मिस्टर अमित वर्मा। अलग-अलग भाग से रक्त ऑक्सीजन विहीन रक्त आता है। ठीक, अब हम यहाँ पे देखेंगे ये अलग-अलग त्रिकपाटी वाल्व खुला हुआ है, इसी से ऑक्सीजन विहीन रक्त अलग-अलग भाग से शरीर के अन्य भागों से आता है। ठीक, अब आगे देखो क्या होता है। रक्त दाएं निलय में प्रवेश करता है। जब दाएं आलिंद का संकुचन होता है तब बचा हुआ रक्त, अब देखो इसमें बचा हुआ रक्त फुफ्फुस धमनी द्वारा कहाँ पे जाता है? फेफड़ों में जाता है। ठीक, बाएं फेफड़ा और दाएं फेफड़ा। वहां पे सबसे जरूरी चीज क्या होती है? फेफड़ों में क्या होता है? ऑक्सीजन विहीन रक्त, वहां पर ऑक्सीजन की अदला बदली होती है। ठीक, और वहां से रक्त शुद्ध होके देखो अब कहाँ पे आया? द्विकपाटी वाल्व द्वारा से बाएं निलय में रक्त आ गया। ठीक, अब ये रक्त कैसा है? शुद्ध रक्त। ठीक, रक्त कहाँ पे शुद्ध हुआ? उसके बाद जब ये शुद्ध रक्त कहाँ से जाता है? किसके द्वारा पूरे शरीर में फैल जाता है? महाधमनी द्वारा पूरे शरीर में फैल जाता है। ठीक है। हृदय जटिल पंपिंग अंग है। यदि हम हृदय के काट का निरीक्षण करें तो हम पाएंगे कि शरीर के विभिन्न भागों से ऑक्सीजन विहीन रक्त दाएं आलिंद में आता है। अब त्रिकपाटी वाल्व के खुलते ही रक्त दाएं निलय में प्रवेश करता है। जब दाएं आलिंद का संकुचन होता है तब बचा हुआ रक्त दाएं निलय में जाता है। आलिंद के संकुचन के परिणाम स्वरूप रक्त फुफ्फुस धमनी में जाता है तथा फुफ्फुस धमनी रक्त को फेफड़ों में पहुंचाती है। फुफ्फुस शिरा ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त हृदय के आलिंद से वापस लाती है। आलिंद के संकुचन के दौरान रक्त द्विकपाटी वाल्व द्वारा बाएं निलय में जाता है। धमनी के संकुचन के दौरान वो रक्त को महाधमनी में धकेलता है। यहाँ से रक्त शरीर के विभिन्न भागों में जाता है। हृदय स्नायु निरंतर रूप से आवेग उत्पन्न करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आलिंद तथा निलय का लयबद्ध संकुचन तथा शिथिलन। रक्त हृदय में कैसे पहुंचता है? और उसके बाद कहाँ पहुंचता है? किस धमनी के द्वारा वो और कहाँ जाता है? फेफड़ों में जाता है। अच्छा, उसके बाद फेफड़ों में क्या मुख्य चीज होती है? फेफड़ों में एल्वेलाई होती है, तो वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की अदला बदली किस जगह पर होती है? अच्छा, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद शिरा के माध्यम से
बाएं निलय के बाद रक्त कहाँ जाता है? ठीक है।